हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 17वें अध्याय का 5वां और छठा श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, असुर किसे कहते हैं? असुर यानी जो प्रभु के आचरण भक्ति को नहीं मानते, वो असुर। तो प्रभु कह रहे हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है और जो शरीर के भौतिक तत्व को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो प्रभु को मानते हैं, एक प्रभु को नहीं मानते। जो प्रभु को नहीं मानते वो किसको मानते? वह बल को मानते हैं, बुद्धि को मानते हैं और चतुराई को मानते हैं, जबकि इनकी बुद्धि, बल और चतुराई भगवान ने ही बनाई, लेकिन इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको मूर्ख कहा, बेवकूफ। और ये क्या करते हैं? ये योजनाएं बनाते हैं, ये अनुमान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपने अहंकार के बल पे, बुद्धि बल पे, मन के बल पे वो सुखी होना चाहिए और फिर उसका प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में वो शरीर को घोर कष्ट देते हैं। तो भगवान ने कहा कि वो शरीर के भौतिक तत्वों को भी कष्ट देते हैं, और यही नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे प्रियतम है, उनको भी कष्ट होता है जब हम कष्ट में हो। तो इस तरह के असुर लोग भगवान को भी कष्ट देते हैं। आप कहेंगे भगवान को कष्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह पिता पूर्ण वैभव से संपन्न है, लेकिन किसी वजह से उसका पुत्र कष्ट में हो, तो सब कुछ रहते हुए भी पिता को दुख होता है। इसी तरह भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी जब ये देखते हैं कि उनकी अंश, उनके पुत्र इस घोर तपमय संसार में कष्ट उठा रहे हैं, तो उनको दुख होता है। तो भगवान ने कहा कि ये मुझे भी दुखी करते, खुद को भी दुखी करते। चलो खुद सुखी हो रहे हैं, भगवान को दुखी कर रहे हैं, तो भी बात को माना जा सकता। अब ये किस तरह से कार्य करते हैं? तो ये गुण से आसक्त हो जाते, क्योंकि हर शरीर ये गुणों से बना है। हर शरीर में कोई न कोई गुण होता है, और वो गुण इतना आकर्षक होता है कि हम सब भी प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि हम गुणमय व्यक्तियों से बहुत प्रभावित होते हैं,
इसी तरह ये मूर्ख लोग जो भगवान को नहीं जानते, प्रकृति के गुण को खुद का गुण समझते हैं और उससे आसक्त होके उसका रस लेते हैं। जिस तरह भगवान ने आपको वकील का गुण दिया, तो फिर आप खुद को वकील समझ के उसका रस ले, उसमें आप तो प्रभु की कृपा से आप जीतते हैं या सफल होते हैं, तो ये सफलता में आपका कोई योगदान नहीं है। ये सफलता अर्जित हुई है प्रभु कृपा से, प्रभु के दिए हुए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय और बल से। लेकिन क्योंकि आप मोहित है, आप भ्रमित है, आप अज्ञानी है, इसीलिए आप ऐसा समझते हैं कि आपकी चतुराई, आपका बल, आपके तेज से आपने इस विजय को प्राप्त किया है और इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग असुर कहे जाते। और आप देखेंगे कि करीब करीब 99% लोग इस दुनिया में असुर है। वे लोग ये नहीं मानते कि इस जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो किसी हम उसके कारण नहीं है, और उसका कारण है भगवान कृष्ण की कृपा। वे ऐसा नहीं मानते, वे कुछ खुद को कारण मान ले कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं इतने कष्ट से ऊपर आया, मैं नीचे आया। ये बेचारे अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए खुद की ही कीर्ति करते हैं, खुद का ही गुणगान करते हैं। यह निशानी है असुर की, क्योंकि असुर का गुणगान तो कोई करेगा नहीं। तो ये अपनी बड़ाई लोगों को अपने मुख से बताते, ये उनकी विशेषता है। तो कोई अपनी तारीफ अपने मुख से कर रहा है तो आप उसे समझना वो बड़ा ज्ञानी है, और उसने अभी ना खुद को जाना है ना भगवान को जाना है। क्योंकि जो भगवान को जानेगा वह उसकी कृपा को जानेगा, और उसे फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो भी मिला है, शरीर से लेके शरीर के बाद के जीवन के मृत्यु तक, मात्र यानी मात्र सिर्फ भगवान की कृपा है। ऐसे लोग सुर कहे जाते हैं, यानी जो प्रभु की महिमा जानते हैं। और जो शरीर की महिमा जानता है, अहंकार की महिमा जानता है, बुद्धि बल की महिमा, मन के बल की महिमा जानता है, वो इसी का गुणगान करता है। और वो ये नहीं सोचता कि इसको किसने बनाया और उसके लिए उसको क्यों दिया। कोई वस्तु आपको कोई मुफ्त में नहीं देगा, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होगा। तो जब आपको इतना दुर्लभ शरीर मिला है तो प्रभु का भी कोई उद्देश्य होगा, तो उन्होंने दिया। और प्रभु का क्या उद्देश्य है? प्रभु का उद्देश्य है कि आप प्रभु को भूल गए हैं, उसकी महिमा उसे याद रखिए फिर से, इतनी सी बात। लेकिन मूर्ख लोग इतनी सी बात समझने के लिए कई जन्म लगाते हैं, फिर भी नहीं समझते। अपने ही अहंकार के जाल में ये खुद उलझ जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते और फिर अपना जन्म गंवाते। तो कृष्ण कहते हैं कि जब इनको दुखी भगवान देखते हैं शरीर में बैठे, प्रभु को बड़ा दुख होता है कि यह अपनी मूर्खता के कारण नाना प्रकार के कष्ट झेल रहा है। इसलिए भक्तगणों, भगवान की महिमा को समझो,
भगवान की कृपा को समझो और उसकी तारीफ करो। इतना सा काम है भक्ति में, कुछ मुश्किल नहीं। और ये नहीं करोगे तो अंतकाल पछताओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।